हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, सुबह के बज रहे हैं 6 और ये देखिए सुबह थोड़ी थोड़ी सी बारिश आ रही थी, रात को भी थोड़ी बहुत हुई थी और मौसम जो है वो काफ़ी ठंडा हो गया है। ठंडी ठंडी हवा चल रही है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो फ्रेंड्स, मैंने अपना ब्लॉग जो है सुबह से ही स्टार्ट कर दिया है और मैं यही कहूँगी जो भी प्लीज़ मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। और यहाँ पर मैं आ गई थी फिर थोड़ी सी सब्ज़ी लेके, और यहाँ पे बेटी रात को पढ़ रही थी तो उसके पेन वगैरह ऐसे ही रखे थे, तो वो बस मैंने उसके पाउच में रख दिए हैं। और सब्ज़ी मैंने कट कर ली थी, शिमला मिर्च, प्याज और टमाटर, क्योंकि मौसम काफ़ी अच्छा है। और आज मैं बेटे को दूंगी स्कूल के लिए चीला बना के बेसन का, तो हेल्दी भी रहता है और बच्चे आराम से खा भी लेते हैं। तो उसने मुझे बोला था कि आज मैं मेयोनीज़ के साथ लेके जाऊंगा चीला, तो इसलिए मैं आज रोटी सब्ज़ी नहीं दे रही हूँ, क्योंकि कल वो रोटी और राजमा लेके गया था। तो बस मैंने सारी चीज़ें जो है रेडी कर ली हैं। यहाँ पे नमक, मिर्च, सूखा धनिया, थोड़ी सी हींग, ये सब चीज़ें मैंने डाल दी हैं और थोड़ा थोड़ा पानी करके मैं इसको फेंटती जाऊंगी। बस आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें बिल्कुल भी लम्स ना पड़े, इसी वजह से मैं थोड़ा थोड़ा पानी डालती हूँ और फेंटती चली जाती हूँ। और जितना आप फेंटेंगे उतना ही बहुत अच्छा आपका चीला बनेगा, बिल्कुल भी वो टूटेगा नहीं। तो ये देखिए मैं बहुत अच्छे से इसको फेंटती जा रही हूँ, थोड़ा थोड़ा पानी जो है वो ऐड करती जा रही हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको रख दूँगी अब रेस्ट करने के लिए। उसके बाद मैंने बेटे को उठाया, 15-20 मिनट के लिए मैं उसको बालकोनी में लेके गई। कभी मैंने चिड़िया दिखाई, कभी कबूतर दिखाया, कभी गिलहरी दिखाई। इससे उसकी ये जो आंख है वो बहुत अच्छे से खुल जाती है, आलस उतर जाता है और नहाने के लिए 15-20 मिनट का जो है गैप भी मिल जाता है। उठाते के साथ मैं इसको नहीं नहलाती हूँ, क्योंकि बॉडी हमारी जो गर्म होती है, फिर एकदम से नहाएंगे तो जुकाम वगैरह होने का डर रहता है। मौसम वैसे भी काफ़ी ठंडा हो रखा है इस टाइम, और इस टाइम जो है मौसम चेंज भी हो रहा है, तो बीमार होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने सर इसका 2 बार बहुत अच्छे से पोंछा और निवाए पानी से ही इसको मैंने नहलाया है। पंखा बिल्कुल बंद है, पंखे की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है आज। तो ये देखिए बेटा हो गया है रेडी। और मैं पैंट अभी उसको नहीं पहनाऊंगी, पैंट मैं थोड़ी देर में पहनाऊंगी। और आगे वाले रूम में जो है वो बेटी पढ़ रही है, क्योंकि उसके भी एग्ज़ाम है 17 तारीख से, तो वो अपनी तैयारी में लगी हुई है। और अभी बहुत शांति से, कितना मासूम सा लग रहा है देखिए, और एकदम से कैसे भागा देख के। तो मैं लाई थी इसके लिए कुछ ड्राई फ्रूट्स, तो ये देखिए कैसे देख के भागा है एकदम, जैसे मैं इसके लिए पता नहीं क्या चीज़ ले आई हूँ। तो बच्चे ऐसे ही करते हैं। अब ये देखिए मुझे इसको पकड़ना पड़ेगा, ज़बरदस्ती खिलाना पड़ेगा। तो बेटे को बहला फुसला के, उसका कार्टून लगा के सिंचैन, उसको ड्राई फ्रूट्स खिला के मैं आ गई थी किचन में। और यहाँ पे फटाफट से मैंने उसके लिए चीला बना दिया है। एक चीला मैं अभी बेटी के लिए भी बना दूंगी, क्योंकि उसकी पढ़ाई है तो उसका भी ध्यान रखना जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, खाने पीने का। क्योंकि बच्चे तो अपने आप से कभी कहते ही नहीं है ये दे दो, भूख लग रही है, तो माँ को ही ध्यान रखना पड़ता है थोड़ा सा। तो यहाँ पे चीला उसका जो है वो रेडी हो गया। थोड़ा सा मैंने रेस्ट करने के लिए रख दिया था कि ठंडा सा हो जाए। और यहाँ पे रख दिया मैंने एक बॉक्स में थोड़ी सी मेयोनीज़, क्योंकि वो कह रहा है मैं सॉस लेके नहीं जाऊँगा, मैं मेयोनीज़ लेके जाऊँगा। तो उसको मेयोनीज़ से आजकल कुछ ज़्यादा ही चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने फोल्ड कर दिया है चीला उसका और टिफ़िन में रख दिया है, और मेयोनीज़ ऐसे रख दिया है। इससे क्या होता है ना, मतलब पूरा टिफ़िन भी नहीं सनता है, खाली वो छोटा सा बॉक्स है। ये काफ़ी अच्छा लगा था मुझे। तो ये किसी चीज़ के साथ आया था, चटनी ही आई थी, हम कुछ लेके आए थे बाहर से, तो बस मैंने रख लिया। और यहाँ पे बस मैंने जल्दी से अब उसको लगा दी है हाथ पैरों में ओडोमॉस, ताकि मच्छर वगैरह ना खाए। वैसे पैरों में तो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पैंट वगैरह मैंने पहले ही इसलिए ले आई थी, क्योंकि डेंगू का भी डर है आजकल। तो हाथों में मैंने बहुत अच्छे से लगा दी है। और अब जैसे थोड़ा सा मौसम और ठंडा हो जाएगा तो मैं इसके फुल स्लीव्स की शर्ट भी ले आऊँगी। और पहले मैं इसको रोल ऑन लगा के भेजती थी कपड़ों पे, जो लगता है रोल ऑन, तो उसकी महक बहुत ज़्यादा तेज़ है, मेरे दिमाग में चढ़ जाती थी, फिर मुझे छींकें आने लगती थी और इसको भी थोड़ा सा ना फिर जुकाम सा रहने लगा था। तो इस वजह से फिर मैंने रोल ऑन लाना बंद कर दिया। जाने से पहले मैं एक बार टॉयलेट करा के तब इसको पैंट पहनाती हूँ, ताकि बच्चे को जल्दी से टॉयलेट ना आए, क्योंकि दूध पी के जाता है। और यहाँ पे जाने से पहले वो कर रहा है भगवान जी से प्रेयर। बाय बाय मेरा बच्चा, जीते रहो, बने रहो, खूब पढ़ो लिखो। तो बेटा चला गया है स्कूल और अभी मैं कोई काम नहीं कर सकती हूँ, तो मुझे मशीन भी लगानी है, क्लीनिंग भी करनी है। तो उससे पहले आज मैं कर रही हूँ थोड़ी सी एक्सरसाइज। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं वार्म अप कर रही हूँ, अपनी बॉडी को सेट कर रही हूँ एक्सरसाइज के लिए। काफ़ी दिन हो गए थे एक्सरसाइज करे हुए, और काम में तो रेल बनी हुई थी, क्योंकि वाइट वाश में बहुत ज़्यादा फैल गया था। बहुत धीरे धीरे मैंने अपने आप को
सेट करा, अपने घर को सेट करा, क्योंकि दिमाग ना अकेले जब करना होता है बहुत ज़्यादा मतलब सोचना होता है कि कहाँ से शुरुआत करें, क्योंकि बच्चे की भी हेल्प नहीं ले सकते हैं, उसकी पढ़ाई है, ये यहाँ रहते नहीं हैं, तो सब कुछ अकेले ही मैनेज करना पड़ता है। फिर बाहर का भी, यहाँ का भी, फिर मतलब वही बच्चे को भी लेने जाना, तो मतलब बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो बहुत चीज़ें जो हैं वो सोच समझ के करनी पड़ती है कि इस टाइम से इस टाइम तक ये काम निपटाना है, इस टाइम से इस टाइम तक ये काम निपटाना है। तो बस मैंने सोचा, कल मैं खड़ी हुई थी, मैंने कहा यार मैं बहुत ज़्यादा मोटी होती जा रही हूँ और मुझे मोटा नहीं होना है बिल्कुल भी, क्योंकि हमारी जो बॉडी फिर ना फैट जो है बढ़ता चला जाता है और आलस बहुत ज़्यादा आने लगता है। तो अच्छा ही है हम अपने आप को मतलब फिट रखें, उससे क्या है कि जब हम फिट रहेंगे तो हम सारे काम कर सकते हैं। अपना शरीर है तो देखिए सब कुछ है, अगर हम ही पड़ गए तो फिर हम कुछ भी नहीं कर सकते, ना बच्चों का कर सकते हैं ना अपना कर सकते हैं। तो जब मैं देख रही थी कि मैं पहले कितनी पतली थी, एक टाइम था कि मैं मोटे होने के लिए दवाई डॉक्टर से मांगती थी, और आज मैं खुद ही मतलब एक्सरसाइज करके पतला होना चाहती हूँ कि कैसे भी करके मैं पतली हो जाऊँ। तो यहाँ पे बस आज पहला दिन है मेरा फिर से एक्सरसाइज का, तो मैं बहुत ज़्यादा मतलब थक गई हूँ और पसीने इतने ज़्यादा आ गए। एक तरफ मैं पंखा नहीं चला रही थी और अब मुझे एसी की ज़रूरत पड़ रही है, तो मैं यहाँ पे बस एसी चला रही हूँ। और यहाँ पे बेटी मुझसे पूछने आई थी कि मम्मा मशीन लगाओगी, क्योंकि उसका एक सूट धोना है मुझे, तो मैं उससे ही बोल रही थी हाँ मशीन लगाऊंगी, लेकिन मैं ऊपर नहीं डालने जाऊंगी, क्योंकि बार बार फिर कौन उतारने जाएगा। बारिश का मौसम हो रहा है और थोड़ी बहुत बारिश आ भी रही है। तो बस यहाँ पे लग गई थी मैं आगे की एक्सरसाइज करने के लिए, और फटाफट से मैं अपनी एक्सरसाइज कर रही हूँ। कम से कम मैं आज पहले दिन आधा घंटा एक्सरसाइज ज़रूर करूँगी, फिर आगे थोड़ा थोड़ा मैं इसको बढ़ाऊँगी, थोड़ी सी फिर मेडिटेशन करूँगी, क्योंकि मेडिटेशन हमारे दिमाग के लिए, शांत करने के लिए दिमाग को बहुत अच्छी चीज़ है। और बेटी तो मुझे बोलती है कि मम्मा जिम ज्वाइन कर लो, लेकिन मैं पैसे फालतू के जो है वो खर्च नहीं करना चाहती। मैं सोचती हूँ जितना मैं जिम में पैसे खर्च करूँगी, यानी कि 500 रुपये से स्टार्टिंग है, उतने का मैं खुद घर में एक्सरसाइज करके अपना वेट जो है वो कम कर सकती हूँ। फिर जो भी ड्राई फ्रूट्स वगैरह, जो भी ताकत की चीज़ें हैं वो मैं खा सकती हूँ। तो फिर मैं पैसे क्यों वेस्ट करूँ वहाँ पे। और देखिए वहाँ पे भी एक्सरसाइज तो मुझे ही करनी पड़ेगी। फ़र्क इतना है, वहाँ पे मशीनरी हैं और यहाँ पे हम अपने आप कर रहे हैं। तो जो चीज़ हम फ्री में कर सकते हैं घर पे, तो उसके लिए पैसे मैं क्यों खर्च करूँ। हाँ, मैं पार्क में भी नहीं जा सकती क्योंकि इतना टाइम नहीं होता कि मैं पार्क में जाऊँ, और थोड़ा सा आपको पता ही है फिर ससुराल में रहते हैं तो ये चीज़ें फिर ज़्यादा अलाउ नहीं होती हैं। तो बस यहाँ पे लेट के भी कुछ एक्सरसाइज हैं जिससे पेट और थाई जो है हमारी काफ़ी कम हो सकती है। तो एक्सरसाइज करने के बाद यहाँ पे अब मैंने बनाई है गर्मा गर्म कॉफ़ी। तो यहाँ पे बेटी ने बोल दिया था मम्मा मेरे लिए भी बना लेना, क्योंकि मौसम ठंडा है तो उसका भी आज कॉफ़ी पीने का मन है। तो देखिए आज ये गर्म गर्म कॉफ़ी जो है बन के रेडी हो चुकी है, तो आप ही पी लीजिए। और कॉफ़ी पीने से भी काफ़ी हद तक जो है आपका आलस दूर हो जाता है और एक फुर्ती सी आ जाती है। क्योंकि एक मेरी जानने वाली थी, वो जिम ज्वाइन किया था उन्होंने शादी से पहले पतले होने के लिए। तो जिम वालों ने उनको बताया था कि एक्सरसाइज करने से पहले वो पूरा जो पाउच होता है 5 रुपये वाला वो खा के जाती थी और बिल्कुल एक घूंट पानी पीती थी उसके ऊपर। तो उससे क्या है, वो कहती थी हमारी बॉडी जो है काफ़ी एनर्जी मिल जाती है हमारी बॉडी को एक्सरसाइज करने के लिए। तो बस यहाँ पे जल्दी से मैंने अपनी कॉफ़ी फिनिश करी और अब मैं लग गई हूँ काम में। और सच में एक्सरसाइज करने के बाद आपको थोड़ी सी थकावट तो होगी, वो फिर आदत हो जाती है 3-4 दिन के बाद हमारी बॉडी को, लेकिन सच में आलस जो है बिल्कुल दूर हो जाता है और बहुत जल्दी जल्दी आप अपना जो काम है वो कर सकते हैं। बिल्कुल भी आलस नहीं आता है हमारे शरीर में, और फिट तो देखिए रहता ही रहता है। हम बहुत सारी लेडीज़ ऐसी हैं हाउसवाइफ कि हम घर के सारे काम कर लेती हैं, सारे A to Z, लेकिन जहाँ बात आती है अपने आप को फिट रखने की, एक्सरसाइज करने की, तो हम वहीं पे अपने लिए आलस मान जाती हैं। तो ये मेरे साथ भी होता था, लेकिन कल से मैंने अपने लिए मतलब टाइम निकाल के एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी समझा। क्योंकि 2 दिन जो मेरी तबीयत ख़राब हुई है ना, तो लेटे लेटे क्या है हमारा दिमाग और ज़्यादा ख़राब होता है। तो उससे अच्छा है कि हम एक्सरसाइज करें तो फिट रहेंगे। और मेरे को माइग्रेन की प्रॉब्लम है, तो एक्सरसाइज से मैं काफ़ी ठीक रहती हूँ जब मैं एक्सरसाइज करती रहती हूँ। तो यहाँ पे फटाफट से मैंने झाड़ू लगा ली है और देखिए अब मेरा पोछा लगना है। तो मेरे घर में ना लाल लाल चींटियाँ बहुत जगह आ रही हैं। तो सबसे पहले मैंने थोड़ी देर के लिए हल्दी डाल दी थी और वो भाग गई थी हल्दी से, लेकिन फिर ना कहीं से निकल जाती हैं। तो मैं लेकर आई थी वाइट वाला कल फिनाइल। तो आज मैंने जहाँ जहाँ से वो निकल रही थी वहाँ पे थोड़ा थोड़ा फिनाइल डाल दिया है, 1-1 2-2 बूंद, तो भाग गई हैं। और अब पूरे घर में मैं लगा रही हूँ फिनाइल का पोछा। तो इससे क्या है, थोड़े बहुत जैसे अब बारिश आ रही है तो कीटाणु भी दूर रहते हैं
और पहले मैं लाइज़ॉल से पोछा लगाती थी डेली, लेकिन फिर भी चींटियाँ आ जाती थी। लेकिन अब की बार मैं फ़िनाइल लेके आई हूँ, सच में चींटियाँ बिल्कुल भी नहीं आई हैं। और मैंने लक्ष्मण रेखा भी खींच के देखी थी, लेकिन हर जहाँ पे वो खींचते हैं ना वहाँ पे चींटियाँ मरी हुई पाती है, तो चींटियाँ मारते नहीं हैं। तो इस वजह से फिर मैं फ़िनाइल लेके आई और सच में बहुत अच्छी लगी। इसी वजह से आज मैंने टीवी की रैक आगे करके तब पोछा लगाया सारे में। बस नहाने के बाद जल्दी से मैंने सब्जी छोकी, आटा गूंद लिया है और अब मैं जा रही हूँ बेटे को लेने के लिए। तो फ्रेंड्स, काम मेरा हो चुका है और अब मुझे जाना है बेटे को लेने। तो आज उसकी फ़ीस भी जमा करनी है, तो मैंने यहाँ पे फ़ीस कार्ड जो है वो ले लिया है। तो चलिए चलते हैं, फिर आके मुझे खाना भी बनाना है और खाएंगे फिर खाना। स्कूल से आने के बाद बस मुझे रोटी सेकनी थी, फटाफट से मैंने रोटियां सेकी और इधर खीरा काट लिया है। तो मैंने बनाए थे सूखे आलू, इसमें ना प्याज है ना टमाटर है, फिर भी इतने मस्त बने थे सच में, बहुत ज़्यादा। तो आ जाइए फ्रेंड्स, गरम गरम आप लोग भी खा लीजिए। छोटी सी वीडियो थी, आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और आगे शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं कल की वीडियो।